ओम श्री गौर्या सकलार्थदं निजपदां भोजेन मुक्तिप्रदं प्रौढं विघ्नवनं हरन्तमनघं श्रीधुण्डितुण्डासिना वन्दे चर्मकपालिकोपकरणैर्वैद्यसौख्यात् परं नास्तीति प्रदिशन्तमन्तविधुरम् श्रीकाशिकेशं शिवं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ध्यान क्रिया और ज्ञान, इनका भेद बताते हैं। ध्यान क्रियाम उक्त्वा ततो वैलक्षण्यम ज्ञानस्य स्फुटयति। ज्ञानम तु प्रमाणजन्यम प्रमाणम च यथाभूत वस्तु विषयम। ज्ञान क्या है? प्रमाणजन्य है। और प्रमाण क्या है? यथाभूत वस्तु विषयम। जैसी वस्तु है वैसा उसको दिखाना, ये प्रमाण का कार्य है। इसको हम अतस्मिन् तद्बुद्धि ही कहते हैं। वो ध्यान में वो परिभाषा घट जाएगी। जो जो नहीं है उसमें ऐसी बुद्धि करना, ये है ध्यान। जबकि ज्ञान जो है वो प्रमाणजन्य है, यथाभूत वस्तु विषय, यथाभूत वस्तु को विषय करता है। टीका में अतः प्रमात्वात् न चोदना तंत्रम न विधेर विषय है। इसलिए वो विधि का विषय नहीं है, प्रमाण का विषय है। कैसा? प्रमा होने से प्रमात्वात् न चोदना तंत्रम, लेकिन पुरुष तंत्र है। भाष्य में कहा प्रमाणजन्यम प्रमाणंच यथाभूत वस्तु विषयम। अतो ज्ञानम कर्तुम अकर्तुम अन्यथा वा कर्तुम अशक्यम। ज्ञान कैसा है? कर्तुम अकर्तुम अन्यथा वा कर्तुम अशक्यम, ये उसमें संभव नहीं है। पुरुष तंत्र जो होगा वो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा वा कर्तुम शक्यम होता है। इसलिए केवल वस्तु तंत्र ही है। केवलम वस्तु तंत्र में वतत। टीका में अतः प्रमात्वात् न चोदना तंत्रम न विधेः विषय। विधि का विषय नहीं है ज्ञान। पुरुषः कृति द्वारा तंत्रम हेतुर्यस्य तत्पुरुष तंत्र। पुरुष कृति द्वारा तंत्रम, तंत्रम प्रधानम। पुरुष की कृति के द्वारा ही तंत्रम हेतु, तंत्र का अर्थ किया है हेतु। पुरुषः तंत्रम यस्य तत् पुरुष तंत्रम। वो तंत्र का अर्थ यहाँ क्या किया? हेतु। आगे तस्माद् वस्तु अव्यभिचारात् अपुन तंत्रत्वाच्च ध्यानात् ज्ञानस्य महान भेद इत्यर्थः। इसलिए वस्तु अव्यभिचारात् अपुन तंत्रत्वाच्च, वस्तु में कभी व्यभिचार नहीं होता। पुरुष बुद्धि प्रयत्न, पुरुष प्रयत्न से जो होता है उसमें व्यभिचार होगा, कभी कुछ कभी कुछ। वस्तु में व्यभिचार नहीं होता। वस्तु अव्यभिचारात् अपुनतंत्रत्वाच्च ध्यानात् ज्ञानस्य महान भेद इति। ध्यान से ज्ञान में महान भेद है। अब उस भेद को थोड़ा बताते हैं। भेदमेव दृष्टांतांतरेण आह, अन्य दृष्टांतम दृष्टांतांतरम, उससे बताते हैं। यथाच, भाष्य में पहले न चोदना तंत्रम नापि पुरुष तंत्रम। वस्तु तंत्र जो है वो, वस्तु तंत्रम किसके लिए है? ज्ञानम। वो चोदना तंत्र है नहीं। पुरुष तंत्र है नहीं।
न चोदना तंत्रम नापि पुरुष तंत्रम तस्मात् मानसत्वेपि ज्ञानस्य महद वैलक्षण्यम। इसलिए मानस होने पर भी ज्ञानस्य महद वैलक्षण्यम कस्मात् ध्यानात्, ध्यान से ज्ञान में बहुत विलक्षणता है, महद वैलक्षण्यम। अभी दृष्टांत देते हैं, ये पहले आ चुका है दृष्टांत। यथा च पुरुषो वाव गौतमाग्नि योषा वाव गौतमाग्नि इति अत्र योषित पुरुषयोर अग्निबुद्धिर मानसी भवति। पुरुष अग्नि है, योषा अग्नि है, ये पंचाग्नि विद्या में ये योषित पुरुषयो, इसमें अग्नि बुद्धि मानसी है। लेकिन ये कैसी है, जैसे हमने कहा, ये अतस्मिन सद्बुद्धि है। ध्यान में अतस्मिन सद्बुद्धि होती है, यहां जिसको ध्यान माना गया है, और ज्ञान है वो यथावत होता है, जैसी वस्तु वैसा ज्ञान। तो कल हमने क्या प्रश्न उठाया था? कल पाठ के बाद हमने क्या बताया था, पाठ के अंत में, कि जो छठे अध्याय में ध्यान वगैरह दिया है, अथवा किसी प्रकरण ग्रंथों में ब्रह्म के ध्यान का प्रकरण होता है, बताया था ना ये। तो उसमें और इस ध्यान में क्या भेद है? क्योंकि यहां क्या कहते हो कि ज्ञान है वो पुरुष तंत्र है, और ध्यान है वो पुरुष तंत्र है, और ज्ञान है वो वस्तु तंत्र है। लेकिन आप भी तो कहते हो कि ध्यान करो, सोहम इत्यवधारय, ये क्या अवधारण करना, तो ये सब क्या है? तो जी, एक इसलिए निधिध्यासन स्वरूप, एक निधिध्यासन स्वरूप है वो, ज्ञान के पश्चात जो विपरीत भावना दूर करने के लिए। दोनों में धातु वही लगेगी, ध्येय चिंतायाम, ध्यान कहो चाहे निधिध्यासन कहो, धातु वही है। लेकिन भेद क्या है, जब बिना ठीक ठीक श्रवण किए अगर कोई ध्यान करता है तो उसके लिए अतस्मिन सद्बुद्धि होगी। जैसे ये पुरुष में अग्नि बुद्धि, योषा में अग्नि बुद्धि, शालग्राम में विष्णु बुद्धि इत्यादि, और वहां ध्यान करते हैं। लेकिन और वो प्रमाण से बाधित हो जाएगा, अन्य प्रमाण से, जैसे पुरुष अग्नि नहीं है तो बाधित हो जाता है। लेकिन मैं ब्रह्म हूं, ये अन्य प्रमाण से बाधित नहीं, अन्य प्रमाण का विषय ही नहीं है वो। और वेदांत प्रमाण एक ही है इसमें, और वेदांत कहता है आप ब्रह्म हो, और ये वास्तविकता है। इसलिए वो अतस्मिन सत् बुद्धि वाला ध्यान नहीं है। ये भेद हो गया दोनों में। तो जो अध्ययन करके, मतलब श्रवण आदि करके फिर चिंतन करते हैं उसका, वो ध्यान, वो निधिध्यासन, वो इस ध्यान से विलक्षण है। यहां ध्यान देवता ध्यान, अथवा जो जो नहीं है उसमें उसका ध्यान, ऐसे ध्यान बताए हैं यहाँ। और वो किस लिए किया जाता है? क्योंकि ऐसी विधि है, वो चोदना जन्य है। मैं ब्रह्म हूं, इसके ध्यान में कोई विधि नहीं है, वो तो वास्तविकता है, आप हो ही ब्रह्म। वो विपरीत भावना की निवृत्ति के लिए वो चिंतन किया जाता है कि मैं ब्रह्म हूं, ये मैं जानता हूं, फिर भी मैं व्यवहार कैसे करता हूं? मूर्ख के जैसे, मतलब परिच्छिन्न हूं, अथवा जीव भाव से। तो इसलिए कहा जाता है कि आप ये चिंतन करो, मुझ में शोक, भय, मोह इत्यादि दिखते रहते हैं। तो कहा जाता है कि अभी आपको ब्रह्म ज्ञान का फल नहीं प्राप्त हुआ, अभी आप ब्रह्म ज्ञान निष्ठ नहीं हो। इसलिए आपको क्या चाहिए? अमानित्वम, अदम्भित, ये चाहिए आपको। प्रकरण में ऐसे ही उसका संबंध बताया। ज्ञान निष्ठ कब होगा? वो जिसमें ये सारे ज्ञान के साधन होंगे और श्रोत्रिय है, वो ब्रह्मनिष्ठ होगा। केवल श्रवण कर रहे हैं, लेकिन ये सारे अगर गुण नहीं है
तो आप ब्रह्मनिष्ठ नहीं हो सकते। योषा वा गौतमाग्निः इति अत्र योषित पुरुषयोः अग्निबुद्धिर मानसी भवति। लेकिन ये कैसी है? केवल चोदना जन्यत्वात्। तू तू है आपके पाठ में, केवल चोदना जन्यत्वात्। तू महाराज जी ने लिख पाया है, केवल केवल चोदना जन्यत्वात् तू प्रियैव सा पुरुष तंत्रा च। मतलब अर्थ में कोई भेद नहीं होगा, केवल पाठ ऐसा है। आगे क्रियैव सा पुरुष तंत्रा च, वो क्रिया है और वो पुरुष तंत्र है। टीका में अभेदा सत्वेपि विधितो ध्यानम कर्तुम शक्यम न ज्ञानम इत्यर्थः। अभेद असत्वे अपि, अभेद किसमें और किसमें? ज्ञान और ध्यान। ज्ञान और ध्यान में अभेद है कि नहीं है? विधि को लेकर, हाँ, इसलिए अभेद असत्व दिया है, अभेद सत्व नहीं है। मतलब अभेद असत्व का अर्थ है भेद है। इसलिए विधि को लेकर विधितः ध्यानम कर्तुम शक्यम न ज्ञानम इत्यर्थः। तो ज्ञान विधि से नहीं होगा। ननु प्रत्यक्ष ज्ञानस्य विषयजन्यतया तत्तंत्रत्वेपि शाब्दबोधस्य तदभावात् विधेय क्रियात्वम इति। प्रत्यक्ष ज्ञान से विषयजन्यतया तत्तंत्रत्वेपि, प्रत्यक्ष ज्ञान जो है वो विषयजन्य है, विषयजन्य होने से तत्तंत्रत्वेपि, तो विषय तंत्र मतलब प्रमाण तंत्र होने पर भी शाब्दबोधस्य तदभावात् विधेय क्रियात्वम इति। पूर्व पक्ष क्या कह रहा है कि प्रत्यक्ष ज्ञान है वो तो विषयजन्य है और इसलिए विषय पर, प्रमाण पर निर्भर करता है, लेकिन शाब्द बोध तो उस पर निर्भर नहीं करता। तो अगर आप ज्ञान में प्रत्यक्ष इत्यादि कहते हो तो अलग है, वो विधिजन्य नहीं होगा। लेकिन शब्द प्रमाण से जो ज्ञान होगा वो तो विधि पूर्वक ही होगा, ये पूर्व पक्ष कह रहा है। मतलब प्रत्यक्ष अगर शब्द हो रहा है, कोई जोर जोर से कुछ गा रहा है, बजा रहा है, तो आपको सुनाई ही देगा। लेकिन जब शाब्द बोध हो रहा है तो मतलब वाक्य से, पद पदार्थ जन्य वाक्य से जब ज्ञान होगा तो इसमें तो जब तक विधान नहीं है वो आप कहोगे ये हमारे लिए नहीं है, होगा ना? तो विधि क्रिया वहां तो चाहिए ही चाहिए, ऐसा वो कहेगा। इसलिए विधेय क्रियात्वम इति सिद्धांत कहेगा न इत्याह। एवं उसके पहले भाष्य में कुछ पंक्तियां हैं। या तो प्रसिद्धे अग्नावग्नि बुद्धिर न सा चोदना तंत्रा नापि पुरुष तंत्रा किंतर्हि प्रत्यक्ष विषय वस्तु तंत्रा एव इति ज्ञानम एव एतत् न क्रिया। प्रसिद्धे अग्नौ अग्निबुद्धि, अग्नि में अग्निबुद्धि चोदना तंत्र है कि पुरुष तंत्र है? दोनों नहीं है। अग्नि में अग्निबुद्धि तो प्रमाण से सिद्ध है, न चोदना तंत्र नापि पुरुष तंत्र। तो क्या है? किंतर ही प्रत्यक्ष विषय वस्तु तंत्र है, वो वस्तु तंत्र ही है, जैसा विषय वैसा ज्ञान, और वो क्रिया भी नहीं है। ज्ञानम एवं एतत् न क्रिया। एवं सर्व प्रमाण विषय वस्तुषु वेदितव्यम, इस प्रकार से सभी प्रमाण विषय वस्तुओं में ऐसे ही जानना चाहिए। मतलब सारी जो प्रमाण जन्य वस्तु हैं वो ऐसा ही है, वहां जैसी वस्तु ऐसा ज्ञान। उसके लिए न चोदना आवश्यक है न पुरुष तंत्र, मतलब आपके पास उसका विकल्प नहीं छोड़ा है। कुछ कुछ चीजें भगवान ने अपने पास ही रखी है,
कितना सुंदर है। जितना हमको स्वातंत्र मिला है और जिसका जैसे भोजन में स्वातंत्र है तो उसका लाभ होता है कि हानि होती है? हानि ही होती है, मैं तो कहता हूँ। आपको अगर कोई ये कहे कि इतना ही खाना है, इतना ही, बस जो आए वो खा लो। आप अपनी मर्जी से खाओगे तो इतना अगर बहुत विवेकी जो है ना, उनको तो ठीक है। वो विवेक में चूक हो ही जाती है, कभी कुछ पसंदगी का फूड फूड मतलब भोजन है और ये बहुत सुंदर है, लाओ और 2-4 खा लेते हैं, कब आएगा अगली बार? बस, विवेक चाहिए इन सब में। और एक वो भाष्य की पंक्ति देख लीजिए, तत्र एवं सति यथाभूत ब्रह्मात्म विषयम अपि ज्ञानम न चोदना तंत्र। ऐसा होने पर जो ब्रह्मात्म विषय ज्ञान है वो यथाभूत है, मतलब ऐसा ही है। ये वास्तविकता होने से यथाभूत ब्रह्मात्म विषयम अपि ज्ञानम न चोदना तंत्रम किंतु वस्तु तंत्रम। अब टीका में देखिए, शब्दानुमानादि अर्थेषु अपि ज्ञानम अविधेय क्रियात्वेन ज्ञातव्यम। पूर्व पक्ष ने क्या कहा? प्रत्यक्ष में तो अविधेय होके ज्ञान ज्ञान हो जाएगा, लेकिन शब्द आदि में तो विधान चाहिए। सिद्धांत कहता है शब्द अनुमानादि अर्थेषु अपि ज्ञानम अविधेय क्रियात्वेन ज्ञातव्यम। वो विधेय क्रिया नहीं है, अविधेय ही है। तत्रापि मानाद एव ज्ञानस्य प्राप्तेर विधि अयोगात इत्यर्थ। वहां भी प्रमाण, मानद का अर्थ है प्रमाणात, प्रमाणात एवं ज्ञान से प्राप्ति है, ज्ञान की प्राप्ति प्रमाण से ही होगी। इसलिए वहां विधि की कोई विधि का अवकाश नहीं है। विधि अयोगात इत्यर्थः। तत्र एवं सति लोके ज्ञानस्य अविधेयत्वे। तत्र एवं सति दिया है भाष्य में, ऐसा होने पर। ऐसा होने पर का अर्थ कैसा है? लोक में ज्ञान विधेय नहीं होने के कारण अविधेयत्वे इत्यर्थः। यथाभूतत्वम अबाधितत्वम। यथाभूत, यथाभूत ब्रह्मात्म विषयम अपि ज्ञानम, यथाभूतत्वम अबाधितत्वम। अग्नि में अग्नि बाधित नहीं है, पुरुष में अग्नि बाधित है। अब बहुत ही सुंदर प्रश्न उठाया है, देखिए अगला जो प्रश्न और उसका समाधान। ननु आत्मानं पश्येत ब्रह्मत्वं विद्धि। आत्मानं पश्येत ये क्या है? शांतोदांत उपरत स्थितिक्षु श्रद्धावित्तो भूत्वा अथवा समाहितो भूत्वा आत्मन्यव आत्मानं पश्येत। ये जो वाक्य है वो है आत्मानं पश्येत। ब्रह्म त्वं विद्धि तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि केनोपनिषद। आत्मावारे द्रष्टव्यः अथवा सोन्वेष्टव्यः सोविजिज्ञासितव्यः इति विज्ञाने। ये जितने वाक्य हैं उपनिषद के, वेद के, लिंग लोट तव्य प्रत्ययाः विधायकाः श्रूयन्ते। श्रू है आपके पाठ में, शुरू कर दिए, श्रयन्ते नहीं, श्रूयन्ते दीर्घ। तो इसमें तो लिंग लोट तव्य ये क्या है? आप कह रहे हो ज्ञान में विधि नहीं होती। उपनिषद में ज्ञान के ही लिए विधि वाक्य दिए हैं। तो पूर्व पक्ष कहेगा, सिद्धांत कहेगा आपको कैसे पता चला वहां विधि है? लिंग लोट तव्य। जब हम हमारे पूर्व मीमांसा के वाक्यों में विधि है कि नहीं, इसका निर्णय कैसे करते हैं? लिंग कहते विधि लिंग हो, लोट प्रत्यय हो, तव्य प्रत्यय हो, इसी लोट लकार हो, तव्य प्रत्यय हो, इसी को लेकर हम कहते हैं ये विधायक है, वाक्य विधान किया गया है। तो यहां भी तो वही है, अतो ज्ञानम विधेयम। तो ज्ञान अभी क्या सा हो गया? विधेय हो गया, इसका विधान है। इत्यतः तद विषये लिंगादय। ये प्रश्न तो समझ में आ गया।
मतलब वेदांतियों पर ये आक्षेप ही होता है कि आप करते हो, ज्ञान में विधि नहीं है। और आपके ही जो वाक्य आप लेते हो, सभी वाक्यों में कहीं न कहीं आपको लिंग लोटतव्य मिल जाते हैं। तो सिद्धांत कहता है तद्विषये लिंगादयः श्रूयमाणा अपि अनियोज्य विषयत्वात् कुंठी भवन्ति उपलादिषु प्रयुक्त क्षुर तैक्ष्ण्यादिवत् अहेय अनुपादेय वस्तु विषयत्वात्। इसमें क्रियापद क्या है? हम्म, कुंठी भवंती दिया है, भवंती ये हो गया क्रियापद। और इसका कर्ता कौन है? लिंगादय। हाँ, लिंगादय है कुंठी भवंती। लिंग आदि जो विधान है, लिंग लोटव्य, ये कुंठित हो जाएंगे। कैसे कुंठित होंगे? दृष्टांत क्या दिया? उपलादिषु प्रयुक्त क्षुर तैक्ष्ण्यादिवत। क्षुर, छुरा है बड़ा, अच्छी धार निकाली है, अभी उसको क्या करेंगे? उसको लेकर पत्थर के ऊपर मारो, उपल के ऊपर, तो क्या होगा? पत्थर के 2 टुकड़े होंगे कि 3? पत्थर को कुछ नहीं होगा, वो जो छुरे है जिसकी धार, वो ही बेकार हो जाएगी। इसी प्रकार ज्ञान में जब लिंग लोट तव्य अगर इनका प्रयोग हुआ है तो कुंठी भवंती, वो कुंठित हो जाएंगे। लिंगादय है, श्रूयमाण तो है, श्रूयमाणा अपि, लेकिन वो नियोग नहीं करेंगे आपका, आपको कहीं जोड़ेंगे नहीं। अनियोज्य विषयत्वात्। इसका अर्थ क्या है? जब आत्मानं पश्येत अथवा तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि ऐसा कहा जाता है, ये ऐसा विधान नहीं है जैसा ज्योतिषों में ना स्वर्ग कामो यजेत। ये उस प्रकार का विधान नहीं है। वो विधान जो है वो आपको, वो कृति साध्य है। ये कैसा है? कृति असाध्य। ये आ गया, हमने कल देखा, कृति असाध्य उपाधि। तो कर्म में आपको नहीं जोड़ रहे हैं, तो किस लिए है वो आगे बताएंगे, लेकिन पहले इतना हम समझ लें। तो अनियोज्य विषयत्वात्, नियोज्य कौन होगा? जो वहां अधिकारी है, तो उसको नियोग नहीं करते, उसको कहीं जोड़ नहीं रहे हैं। और ये क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आगे देखिए पंक्ति में लिखा है दृष्टांत के बाद, अहेय अनुपादेय वस्तु विषयत्वात्। क्योंकि ये वस्तु कैसी है? न हेय है, न उपादेय है। न हेयम इति अहेयम, न उपादेयम इति अनुपादेय। तो अहेय अनुपादेय वस्तु जो है, उसमें आप क्या विधान करोगे? टीका में देखिए, तस्मिन् ज्ञान रूप विषये विधयः पुरुषं प्रवर्तयितुम् अशक्ता भवन्ति। उस ज्ञान रूप विषय में जो ये विधि, विधि मतलब विधि छाया, विधि वाक्य नहीं है। ये कैसी है? विधि की केवल छाया है, आभास है कि अच्छा यहाँ कोई विधान है। तो विधि छाया मात्रा, पुरुषम प्रवर्तयितुम अशक्ता भवन्ति। पुरुष को प्रवृत्त कराने में ये समर्थ नहीं है। अनियोज्यम कृत्य साध्यम नियोज्य शून्यम वा ज्ञानम तद विषयकत्वात् इत्यर्थः। ज्ञान कैसा है? अनियोज्यम, और कृति असाध्यम, कृति से साध्य नहीं है, नियोज्य नहीं है। नियोज्य शून्यम वा ज्ञानम तद विषयकत्वात्। नियोज्य कैसे होता है? उसका दृष्टांत देते हैं। जिसको स्वर्ग की कामना है, वो जब सुनेगा कि इस विधि से आप स्वर्ग जा सकते हो, तो वो क्या कहेगा?
मम अयम नियोग, ये मुझे कह रहा है, ये मेरे लिए आया है वाक्य, मैं स्वर्ग में कैसे जाऊंगा। इसी प्रकार जिसको पुत्र की कामना हो तो क्या कहेगा, मम अयम नियोग। ऐसा जो बोधा है वो होगा नियोज्यो विषयश्च विदेहे नास्ति इति भाव। जिसको ये वेद के वाक्य सुनकर लगता है कि ये मेरे लिए है, ये मुझे कह रहे हैं कि मैं ये करूं तब मैं स्वर्ग जाऊंगा, ये करूं तो मुझे पुत्र की प्राप्ति होगी इत्यादि, ये है नियोज्य। इति बोधा नियोज्यो। ऐसा विधि के लिए कोई नियोज्य नहीं है और विधि के लिए कोई विषय नहीं है। कौन सी विधि? ये जो विधि छाया वाक्य है ज्ञान के, नियोज्यो विषयश्च विधेहे नास्ति इति भावः। विधेर नियोज्यो नास्ति, विधि में कोई नियोज्य नहीं रहा, विधि का कोई विषय नहीं है। आगे देख, अनियोज्यम ज्ञानम, देखो वहां टीका में क्या दिया है, अनियोज्यम कृति असाध्यम, फिर आगे दिया नियोज्य शून्यम वा, नियोज्य शून्यम वा ज्ञानम। उसको पूर्णानंदी टीका में बताते हैं, अनियोज्यम ज्ञानम विषयो येषां विद्यादीनाम इति बहुव्रीहि समासम अभिप्रेत्य वाक्यम व्याकरोति अनियोज्यम। अनियोज्यम ज्ञानम विषयो येषां विद्यादीनाम तानि विधिवाक्यानि अनियोज्यानि, अथवा वाक्यम एक वचन करोगे तो तद वाक्यम अनियोज्यम। नियोज्य शून्यम वा, नियोज्य शून्यम वा कृति साध्य फल रहितम वा, ये उसका अर्थ किया। नियोज्य का अर्थ कर दिया कृति साध्य फल रहित है। तो एक का अर्थ क्या किया, अनियोज्य करके वाक्य, और दूसरे का अर्थ किया फल। नियोज्य शून्यम वा ज्ञानम तद विषयकत्वाद इत्यर्थ। तो इसका अर्थ है जो उपनिषद के वाक्य हैं वो कृति असाध्य है, आपको जोड़ते नहीं ऐसे वाक्य है, और उसका कोई अन्य रूप से फल नहीं है। मतलब फल तो है, जब हम कहते हैं तरति शोकम आत्मविद ब्रह्मविद आपनोति परम इत्यादि, लेकिन नियोज्य फल नहीं है, अथवा कृति साध्य फल नहीं है। वो कृति साध्य फल नहीं है, शोक राहित्य मोह राहित्य, वो ज्ञान का फल है। ऐसे नियोज्यश्च विषयश्च नियोज्य विषयौ येषां न विद्येते ते अनियोज्य विषयाः, जिसमें नियोज्य भी नहीं है और विषय भी नहीं है, क्योंकि नियोज्यो विषयश्च विधेहे नास्ति। नियोज्यश्च विषयश्च नियोज्य विषयौ येषां न विद्येते ते अनियोज्य विषया विधयस् तेषां भावः अनियोज्य विषयत्वम् तस्मात् अनियोज्य विषयत्वात्। ऐसा होने पर ज्ञान जो है उसमें विधान नहीं है। तर्हि ज्ञेयम ब्रह्म विधीयताम, तो पूर्व पक्ष कहेगा ठीक है, तो ब्रह्म ज्ञेय है इतना तो विधान आप करोगे ही, कि ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करना है तभी तो लोग प्राप्त करते हैं, तो ब्रह्म ज्ञेयम इति ऐसे विधान करो। सिद्धांत कहेगा न इति। क्यों? क्योंकि ये अहेय और अनुपादेय है, इसमें जहां आपके पास विकल्प हो वहां विधि वाक्य होते हैं, जहां विकल्प ही नहीं है वहां विधान क्या, क्योंकि पुरुष के हाथ में कुछ है ही नहीं वहां। अहेय अनुपादेय, हेय क्या होगा, जो परिच्छिन्न होगा, जो सर्वात्म रूप है अथवा सर्वगत है वो हेय कैसे होगा, उसका त्याग कैसे करोगे। और जो स्वरूप है
आत्म रूप है, उसका उपादान कैसे, ग्रहण कैसे करोगे? वो आप तो वो हो ही। वस्तु स्वरूपो विषयः तत्वात्। अहेय अनुपादेय के लिए कहा वस्तु स्वरूपो विषय। वस्तु ऐसा होने से, ऐसा ही विषय होने से, ब्रह्मणो निरतिशयस्य असाध्यत्वात् न विधेयत। विषय है तत्वात्, वस्तु नहीं, विषयत्वात् दिया है भाष्य में, दिया है कि नहीं? और टीका में दिया है। वो समास का विग्रह कैसे होगा वो बताया, वस्तु स्वरूपो विषय है। फिर आगे हाँ बस तो। ब्रह्मणो निरतिशयस्य असाध्यत्वात् न विधेयत्वम इत्यर्थः। ब्रह्म निरतिशय है, इसलिए उसमें साध्यत्व रहेगा कि नहीं रहेगा? नहीं रहेगा, नहीं होने से विधेयत्व नहीं होगा, न विधेयत्वम। तो आएगा, आ रहा है सब। उदासीन वस्तु विषयकत्वाच्च ज्ञानम न विधेयम। उदासीन वस्तु विषयक है, इसलिए ज्ञान में विधान नहीं है। प्रवृत्त्यादि फलाभावाद इत्यर्थः। उदासीन का अर्थ क्या करोगे? उत आसीन, उत का अर्थ है ऊपर उठा हुआ। जो पारमार्थिक है, जो पारमार्थिक वस्तु विषयक ज्ञान है, उसमें विधान नहीं होगा, क्योंकि उसकी प्राप्ति अप्राप्ति आपके हाथ में है ही नहीं। विधान करके, विधान कब होगा? या तो आपको कुछ प्राप्त करना है जो अप्राप्त है, अथवा जो प्राप्त है उसको छोड़ना है। इसमें का क्या विधान करोगे? क्योंकि न इसको हेय है इसमें, न उपाधि है, और ये परमार्थ है। सारे विधान जो है ना, वो तो व्यवहार में ही अटक जाते हैं। ज्ञानम न विधेयम, ये उदासीन वस्तु है, उदासीन अखाड़ा है। हाँ, वो सब ऐसे होने चाहिए थे, होते भी होंगे, हमको क्या। हाँ, वो उदास, वो तो लौकिक शब्द हो। संस्कृत में उदासीन में कैसे आप करोगे? उद उपसर्ग पूर्वक आसीन है, तो जो ऊपर उठ गए हैं सबसे। उदास मतलब दुखी होके उदास, ये नहीं। प्रवृत्त्यादि फलाभावात इत्यर्थ है। प्रवृत्त्यादि का वो फल नहीं है, ज्ञान प्रवृत्ति का फल नहीं है, अथवा निवृत्ति का फल भी नहीं है। विधि निषेधात्मक वाक्य प्रवृत्ति निवृत्ति वाले होते हैं। विधि पदानाम गतिम पृच्छति। तो अब प्रश्न आ रहा है, तो फिर किमर्थानि तर्हि आत्मावारे द्रष्टव्यः श्रोतव्यः इत्यादीनि विधि छायानि वचनानि। विधि छाया, ये विधि छाया रूप जो वचन है, द्रष्टव्य, श्रोतव्य, पश्येत, विद्धि इत्यादि, ज्ञेयम यत् तत् प्रवक्ष्यामि, ये सब किस लिए है? टीका में विधि छायानि प्रसिद्ध यागादि विधि तुल्यानि इत्यर्थ है। विधि छाया क्यों? क्योंकि यागादि में जैसे विधान होते हैं वो तो प्रसिद्ध है, उसके जैसे ही ये लगते हैं, लेकिन ये वैसे है नहीं, ये भेद है। जैसे ये ज्ञानी होते हैं वो अज्ञानी के जैसे ही दिखते हैं। देहात्म भावे ज्ञजड़ौ समाना वेकस्य देहे हृदय दीप्त आत्मा। जहां तक व्यवहार चल रहा है, ज्ञानी अज्ञानी दोनों समान रूप से ही व्यवहार करें। आगे क्या है? हाँ, अरे देख के मत बताए। हाँ, जगत च पूर्णम। हाँ, ऑनलाइन वाले जो सददर्शन पढ़ा चुके हैं, बताइए। है ना? हाँ, बिना देख के। हाँ, अन्यस्य मेयम तनुमात्रम आत्मा। तो लगता तो समान ही है,
ऐसे ही इसको इसलिए विधि छाया नहीं, ये शब्द को ठीक से ग्रहण, भाष्यकार ने खुद ने इसका प्रयोग किया है। ये कैसे है? विधि छाया वाक्य, विधान नहीं है ये। विधि प्रत्ययर आत्मज्ञानम परम पुरुषार्थ साधनम इति स्तूयते। ये विधि प्रत्यय जब कहा जाता है पश्येत, द्रष्टव्य, सोन्वेष्टव्य, ये परम पुरुषार्थ का साधन है, इस प्रकार से इसकी स्तुति की जाती है, इसलिए ऐसे प्रत्यय जोड़ दिए। स्तुति से क्या होगा? स्तुत्या आत्यंतिक इष्ट हेतुत्व भ्रांत्या या विषयेषु प्रवृत्ति ही आत्मश्रवणादि प्रतिबंधिका तन्निवृत्ति फलानी विधि पदानी इत्या। क्या सुंदर वाक्य लिखा है, मतलब बिल्कुल स्पष्ट, हर एक पद कितना आवश्यक है। देखिए ये महात्मा लोग कैसे वाक्य प्रयोग करते हैं। विधि प्रत्यय ही आत्मज्ञानम परम पुरुषार्थ साधनम इति स्तूयते। विधि प्रत्यय का प्रयोजन बता रहे हैं, ये किस लिए है? ये परम पुरुषार्थ का साधन है, इस प्रकार से स्तुति करते हैं, मतलब इसी से आपका मोक्ष होगा, इसलिए वहां लिंग लोट तव्य प्रत्यय जोड़े हैं। एक दूसरा, स्तुति करने से क्या होगा? आत्यंतिक इष्ट हेतुत्व भ्रांति। आत्यंतिक इष्ट हेतुत्व भ्रांति कहाँ होती है? अनात्मा में, विषय में। विषय में कहीं मेरा इष्ट हो जाएगा, और वो कैसा इष्ट होगा? आत्यंतिक इष्ट हो जाएगा। मतलब इसके बाद मुझे और क्या चाहिए? ये मूर्ख के जैसे सोचते हैं। तो ऐसा मान करके, ऐसी भ्रांति के कारण क्या होगा? विषयेषु प्रवृत्ति, विषय के प्रति आप सुबह से शाम लग जाओगे, ये करो वो करो, इसी के लिए। विषयेषु या प्रवृत्ति है, ये प्रवृत्ति तो होने दो, उसमें आपत्ति क्या है? बोले ये प्रवृत्ति से क्या होगा? आत्मश्रवणादि प्रतिबंधिका प्रवृत्ति, वो आपको आत्मश्रवण नहीं करने देंगे, वो वहां लगा देंगे आपको। देखो, इसलिए तन्निवृत्ति फलानी विधि पदानी, इसलिए उन्होंने कह दिया आत्मा वारे द्रष्टव्य। तो आप क्या अभी समझोगे कि अच्छा ये विधान है, तो इसलिए आप क्या करोगे? अनात्मा का दर्शन करने नहीं जाओगे। सुबह से शाम वो जो आत्यंतिक हेतु इष्ट भ्रांति से विषय में प्रवृत्ति होती थी, वो कम हो जाएगी आपकी, इसलिए ये दिया है। तन्निवृत्ति फलानी विधि पदानी इत्याह। भाष्य में स्वाभाविक प्रवृत्ति विषय विमुखीकरणार्थानि इति ब्रूमः। स्वाभाविक विषय प्रवृत्ति विषय विमुखीकरणार्थानि कानि? विधिच्छायानि वचनानि। विधिच्छायानि वचनानि स्वाभाविक प्रवृत्ति विषय विमुखीकरणार्थानि। हमारी जो स्वाभाविक प्रवृत्ति है, किसके लिए? विषय के लिए। तस्मात् विमुखीकरणार्थानि, उससे हमको विमुख कराने के लिए ये विधि छाया वाक्य देते हैं। नहीं तो हम कभी आत्मज्ञान के लिए बैठेंगे ही नहीं। अब ये करो वो करो, ये वो नहीं तो कुछ करो नहीं, लेकिन बुद्धि में चिंतन ऐसे ही चलता रहे। इसलिए कहा जाएगा चलो पाठ है बैठो, चलो इसके लिए पढ़ो, उसके लिए पढ़ो, ये कंठस्थ करो वो कंठस्थ, तो हम लगे रहेंगे। क्योंकि स्वाभाविक प्रवृत्ति यही है, परांचिखानी व्यतरणत स्वयंभू तस्मात् परांग पश, वो बाहर ही जाते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय
दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।